उज्जैन। हाल ही में हुई ओलावृष्टि और तेज हवा से जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, चना, लहसुन, प्याज और अन्य फसलें व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इसी गंभीर स्थिति को लेकर जिला कांग्रेस एवं शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। महिदपुर एवं तराना क्षेत्र के विधायक तथा किसान नेता अशोक जाट ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने प्रशासन को 15 दिवस का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में उचित मुआवजा एवं राहत नहीं दी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं है और बार बार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर राहत नहीं मिलती। उन्होंने मांग की कि फसल बीमा दावों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा बिजली बिलों और कृषि ऋण की वसूली पर भी तत्काल रोक लगाई जाए। जिले के किसान भाइयों के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हमारे विधायक दिनेश सिंह घोष के साथ सभी किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी के साथियों ने पिछले 20-25 दिन में 2 बार अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी चलने से गेहूं की, चने की, रायडा, आलू, प्याज, लहसुन की फसल बहुत भयंकर तरह की क्षतिग्रस्त हुई। पूर्व में सोयाबीन की फसल भी यहाँ खराब हुई थी। हमने मांग की थी बीमे की, तो वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। हमारी ये मांग है कि 15 दिन में हमने कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि 15 दिन में स्थिति स्पष्ट करे। खेत पर जाकर एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, बीमा कंपनी, कृषि विभाग के, उद्यानिक विभाग के सभी अधिकारी पंचनामा बनाकर ये स्थिति स्पष्ट करे कि किसान भाइयों को बीमा मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हमने 15 दिन का समय दिया है, अगर 15 दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, शासन प्रशासन हमें अवगत नहीं कराएगा तो सोयाबीन का बीमा और अभी ये रबी की जो फसल है इसमें क्या क्या खराब हो, किसानों को मुआवजा आरबीसी 6-4 में सरकार क्या लाभ दे रही है, स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो 15 दिन बाद हम यहाँ किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना या जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी सांस चलेगी, कांग्रेस पार्टी किसान लड़ाई लड़ेगी। आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पूरे जिले में समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े 4-4 आधे पेजों की खबर छप रही है। वो बड़नगर हो, वो नागदा खाच रोड हो, महतपुर हो, तराना हो, घटिया हो या फिर स्वयं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र दक्षिण में आप देख लो, सर्वाधिक नुकसान यहाँ हुआ है। या उत्तर के हमारे किसान वो भी आप देख लो। तो 7 विधानसभाओं में किसान भाई परेशान है। किसान भाई हाहाकार कर रहे हैं। तो अमेरिका की ट्रेड डील आ गई, फिर ये प्राकृतिक आपदा, उज्जैन का किसान तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा, लाचार है। अभी तराना में किसान भाई ने आत्महत्या की। तो हमारी यही मांग है कि हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, किसानों को न्याय मिले। और जितने भी भाजपा के जनप्रतिनिधि और सांसद जी का वीडियो देखा है महाकाल, तो महाकाल जी की कृपा है, आप भी आइए किसानों के साथ लड़ने। सांसद जी, इस तरह की नोटंकी करने से किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। नोटंकी यहाँ हमारे साथ बैठी है। आप केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो आप प्रधानमंत्री जी से मांग कीजिए, मुख्यमंत्री जी से आपकी मांग कीजिए और हम आपका सहयोग करेंगे। इसमें हमें कोई राजनीति करना। ऑथेंटिक बता दूं, उज्जैन जिले के अंदर ही इफ्को टोक्या कंपनी का ऑफिस है। केवल 4 लोग हैं। 4 साल के आंकड़े लिए कल मैंने विधानसभा में भी चिल्ला के बोला है। 2,560 करोड़ रुपए इनको मिला और 4 साल में इन्होंने केवल 962 करोड़ रुपए बांटा। 4 साल में ये कंपनी 1600 करोड़ रुपए खा के बैठी थी। किसान को केवल जागृत होने की जरूरत है। उसको बीमा कैसे मिले ये जानने का हक है, लेकिन ये जानकारी देते नहीं है। ये कह रहे कि राजस्व रिपोर्ट से बीमा नहीं मिलता है, बीमा सैटेलाइट से मिलता है। ये इनकी मिली भगत है, ये पैसे खा रहे हैं। ये इनकी मिली, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जब ये सैटेलाइट से देते हैं तो ये तो खाली उसको जैसे रखते हैं ना कि 2 टेंडर खुलेंगे तो ज्यादा कौन है पीछे सपोर्ट में रख लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी विनती है कि यहीं रहते हैं वो और हर साल 500 करोड़ कमाते हैं, तो जरा आप उनको घेरे और हमारे किसान साथियों को न्याय दिलवाए। निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 18 महीने की सरकार कमलनाथ जी से आपकी जब सरकार थी और जब किसानों के ऊपर जब प्राकृतिक आपदा आई है तो कमलनाथ जी साहब ने केवल 1-2 टुक लाइन में बात कही थी कि कौन सा सर्वे, कैसा सर्वे, सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका गृह नगर है, गृह क्षेत्र है, इन किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों के साथ न्याय किया जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आज आपने देखा कि कुछ दिन से जो बारिश हुई है
ओलावृष्टि के कारण हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई। कुछ दिन पहले भी एक बारिश हुई थी जिसके कारण भी कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। उसको लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और हमें जहां तक लग रहा है कि ये जो बात कर रहे हैं बीमा कंपनी वाले के सैटेलाइट से जो सर्वे होगा उसके हिसाब से बीमा मिलेगा। तो जब ये गांव में आप क्या बार बार कल सांसद जी का वीडियो हमने देखा कि गांव में जाइए, पटवारी और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि गांव में जाके सर्वे करेंगे। पटवारी कोई पंचनामा भी बनाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई लिखित में देने के लिए तैयार है। तो जब सैटेलाइट से सर्वे होगा तो ये क्या फिर फोकट की नोटंकी चल रही है? हमारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि बिना सर्वे किए, जब आज सभी को पता है कि पूर्ण रूप से फसलें किसानों की बर्बाद हो गई है, सबको सामने दिख रहा है, तो बिना सर्वे किए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। जय जवान जय किसान।